क्लास को देख रहे हैं। और आप लोग, आप में और उसमें ये अंतर है कि आप क्लास को सजीव देख रहे हो और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख रहे हैं। तो अभी जब क्लास चल रही थी तो मैं देख रहा था, बच्चे ज़्यादातर ये प्रश्न पूछ रहे थे, एग्जाम कब होगा। तब एक भाई कमेंट किए जा रहा था, गप लगाए जा रहा था कि पुलिस का एग्जाम 24 अप्रैल को होगा। कब होगा? 24 अप्रैल को होगा। दूसरे वाले उसको पूछ रहे थे, भाई तुझे क्या पता? तो शायद मुझे लग रहा था बाड़मेर का लिख रहा था कि मन्नो ठा है नहीं है? ठा है का मतलब मुझे पता है। अब उसको पता नहीं कैसे पता चला। ये जानना हर विद्यार्थी चाहता है। मैं कई बार देखता हूं कितनी क्लासें ली है, कितने पढ़ाए हैं, कितने लोगों को पुलिस में भेजा है। हर विद्यार्थी ये जानना चाहता है कि एग्जाम कब होगा। इसके जानने से क्या फर्क पड़ता है? ये गलत नहीं है। इससे जानने से ये फर्क पड़ता है कि हम आगे का प्लान कैसे करें, हम आगे की तैयारी को बेहतर कैसे बनाएं, हमारा अच्छी योजना हमारे लिए क्या होनी चाहिए कि एग्जाम कब होगा, अगर इसकी हमें जानकारी मिल जाए। तो देखो, जब इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी तब मैंने लाइव सेशन के अंदर बोला था, यूट्यूब पे मेरा वीडियो भी पड़ा है। तब मैंने ये बोला था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम मई जून से पहले नहीं होना है, जबकि उस सरकार ने विज्ञप्ति के अंदर कहा था कि परीक्षा हम करवाएंगे जनवरी में या फरवरी में, जनवरी में या फरवरी में कुछ लिखा था, लिखा हुआ था। उसके बावजूद भी मैंने बोला था कि नहीं होगा, नहीं हुआ। तब उस वीडियो के नीचे कुछ कमेंट आए हुए, आप देखना, अभी भी कमेंट पड़े। उसमें ये नीचे कईयों ने लिखा कि सर अपना बैच बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इनके बैच बनते नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो बाहर के लोग होंगे, उनको पता नहीं होगा बैच बनते हैं कि नहीं बनते। उस नोटिफिकेशन के बाद ऑफलाइन बैच के अंदर 1800 बच्चों ने एडमिशन लिया, और जबकि उन बच्चों को सबको पता था कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एग्जाम जनवरी में होगा। दिसंबर में हमने बैच शुरू किए, कई बैच तो जनवरी में शुरू किए। उन लोगों ने कैसे एडमिशन लिया? उन लोगों ने सिर्फ मेरे पे भरोसा करके लिया कि उनको पता है सर जो बात बोल रहे हैं, अगर होगा एग्जाम तो सर झूठ नहीं बोलते। सर मैं एग्जाम होता तुरंत कहता था कोई बैच नहीं लगेगा, सब ऑनलाइन कोर्स ले लो, कोई बैच नहीं लगाऊंगा, ऑनलाइन कोर्स ले लो, घर पे बैठ के पढ़ो, जनवरी में परीक्षा है। अब फरवरी निकल गया, मेरी बात कहां तक सही हो रही है? मार्च आने वाला है, कोई एग्जाम नहीं। क्यों? क्योंकि मार्च के अंदर किसी ने भी एग्जाम की तिथि घोषित नहीं की क्या? नहीं की। तो मार्च के अंदर कोई एग्जाम नहीं होगा। इसका कारण ये होता है कि मार्च में किसका ज्यादातर एग्जाम होते हैं? किसके? बोर्ड के। मार्च के अंदर बोर्ड की परीक्षा होती है, और बोर्ड की परीक्षा होने के कारण इस बार बोर्ड की परीक्षा थोड़ी सी आगे खिसकाई है, तैयारी वगैरह होने के कारण, तो एग्जाम नहीं होना। अब मार्च में कोई एग्जाम की तिथि किसी ने घोषित नहीं की, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, इन्होंने नहीं की। उसके बाद में मार्च, और ये जो इस बार अप्रैल तक चलेंगे। कब तक? 26 अप्रैल तक ये बोर्ड के एग्जाम 26 अप्रैल तक चलने। तो अप्रैल भी गया, अप्रैल में कोई परीक्षा नहीं होगी। अब आपको मालूम है कि वीडियो जो परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा, ग्राम सेवक परीक्षा की संभावित तिथि दी है कौन सी? मई। जबकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पास में कोई स्कूलें नहीं है, सारी स्कूलें किसके पास में है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास में। मानते हो इस बात को? तो इन्होंने ये घोषित की, जिसके पास में विद्यालय है उनका नाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो परीक्षा करवाएगी उसका नाम है रीट।
ये परीक्षा होगी और इन्होंने तिथि दी है कि हम तो करवाएंगे कब, जुलाई में, इससे पहले नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि मई तक हमारे बोर्ड के एग्जाम के बाद में लोकल एग्जाम चलेंगे, फिर हमारे गुरुजी छुट्टियां मनाने जाएंगे घर पे और छुट्टी मना करके से वापस आएंगे तो एग्जाम करवा देंगे। इससे पहले ना तो स्कूल फ्री है ना हमारे गुरुजी फ्री है, आराम से घर पे पढ़ाई करो। अब ये आपके कहां तक पहुंच गई, जुलाई तक पहुंच गई। जुलाई के बाद में कभी भी घोषित कर दे, इनकी इच्छा, अगस्त में कर ले, सितंबर में करवा दे एग्जाम, नहीं तो अक्टूबर ठीक है, आराम से करवा, कोई दिक्कत। अब ये स्थितियां रहने वाली है। एक दूसरा, अब कहा जाता था कि परीक्षा जो कांस्टेबल का जो परीक्षा है उसको परीक्षा को कितने चरणों में, 3 चरणों में होती थी अगर करवाया जाए। इस बार अगर इनको लगे 3 चरणों में ना करवा के हम 1 चरण में भी करवा सकते हैं। समझे मेरी बात को? ऐसा हो सकता है कि 1 ही चरण में करवा दे। अगर 1 ही चरण में पेपर करवा दिया तो उनको नुकसान हो जाएगा, किस बात का, थोड़ा सा पैसों का, क्योंकि कईयों ने फॉर्म ज्यादा भर रखे हैं। क्यों, कितने भर रखे हैं? ज्यादा भर रखे हैं। मैंने भी खूब भरवाई, मेरे बच्चों से भी खूब भरवाई। मैंने एक दिन ऑफलाइन क्लास में ये बात कही तो बोले सर आपने तो पैसे आपके कहने से फॉर्म भरे। देखो परीक्षा में रिस्क लेनी पड़ती है ना, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर 1 ही चरण में करवा दिया तो पुलिस के अंदर नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है कि पुलिस में पेपर भरतपुर में टफ आ गया, बाड़मेर में सरल आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मेरिट जिला स्तरीय होगी। मेरिट कैसे होगी? जिला स्तरीय होगी। इसमें वो कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें वो ग्राम सेवक में अभी जो विवाद आपने देखा पटवार में, पीछे वालों के पेपर सरल था तो उनके नंबर कम कर दिए, आगे वालों के जो शुरुआत की तिथि के थे उनके बढ़ा दिए, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति के अंदर परीक्षा कब होगी इसको तो आप समझ गए होंगे, है ना। इस पे मुझे अब वापस बात करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी मेरे लाइव विद्यार्थी जुड़े हुए, आप लोगों को परीक्षा की अभी चिंता नहीं करनी। अब सबसे ज्यादा चिंता करनी है किसकी? पढ़ाई की। हमें कांस्टेबल बनना है,